जन्मदिन था और वो इस ऊर्जावान से हमें ज्ञान का प्रवाह भंडारा से पुंसा तक लेके आते हैं। इसके लिए दिल की गहराई से उनका स्वागत है। मैं संजय दावी से निवेदन करता हूँ कि वे पुष्पहार देकर उनका स्वागत करेंगे और आप सभी से जोरदार ताली की गुजारिश। उनके दीर्घायु के लिए हम प्रार्थना करते हैं। गीता सार के माध्यम से गीता का 11वां अध्याय तक पिछले 1 वर्ष 23 अप्रैल से अभी तक के जो जिज्ञासा और जो समर्थन के साथ में ये कार्यक्रम को इस आयोजन को हम लेके आ रहे हैं, इसके अगर कोई विशेष तौर पर कोई श्रेय जाता है जो उत्साह है। कल हमारे जिले के मकानी साहब इतने बिजी रहने के बाद में बोले कि नहीं एक व्यापक हो गया कल बारिश आए या कुछ भी हो छाता लेकर आए। वैसे ही मैंने सर सबको बोला है छाता लेकर आना, नहीं आऊँगे तो मैंने आपका नाम से थोड़ा बोल दिया कि मतलब पेनल्टी लग जाएगी। तो सभी लोग आगे हैं, ये झूठ बोल दिया था मैंने और अच्छे काम के लिए झूठ बोला तो भी माफी चाहता हूँ और इसके लिए मैं आपका हम सब आपके शुक्रगुजार हैं। इस दिशा में हमेशा हमें मैसेज के माध्यम से जागरूक करने वाले, मेरा कई बाहर टूर भी रहा तो निरंतर मैसेज के माध्यम से मैसेज ग्रुप में अपना अलर्ट रखने वाले, पूर्ण प्रसारण का और इस गीता सार को घर घर तक पहुंचाने का जो योगदान हमारे दे रहे हैं पिछले 1 वर्षों से। कृष्ण प्रेमी हैं, राधा प्रेमी और भी कोई भगवान के बहुत सारे प्रेमी के उनकी जितनी भी बात की जाए वो कमी है। राजू भाई साझा निवेदन करता हूँ कि वे हमें ये सर पुनः आपको जन्मदिन की शुभकामना देते हुए जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं तमिदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः। समचरन् सरोजं सान्द्रनीलाम्बुदाभं जगन्नीतपामीं मण्डलं मण्डनानां करुणतुलसीमालां कज्जलं कञ्जनेत्रं सदैव गुरुचरणं चिन्तयामि। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानवृत्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम्। एकं नित्यं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं केवलरहितं सद्गुरुं तन्नमामि। सद्गुरुनाथ कृष्ण भगवान की जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। 1 महीना सवा महीने के अंतराल के बाद में फिर से आप सभी लोग के दर्शन हो रहे हैं। बड़ा अनुभव कर रहा हूँ। आप सभी लोगों को प्रणाम करके भगवान के चरणों के साथ करके आज का पाठ चालू करते हैं। 11वां अध्याय चल रहा है, जो 11वें अध्याय में भगवान ने अपना विराट रूप जो है वो अर्जुन को दिखाया है। उसका वर्णन दूसरे में आता है। सहस्र
सहस्र शीर्षा पुरुषा सहस्राक्ष सहस्रपाद अनेक बाहु है, अनेक वक्र है, अनेक शीर्ष है। ऐसे पूरा जगत उनमें समा रहा है, पूरा जगत की निर्मिति उनमें से हो रही है। ये इतना प्रचंड ऐसा रूप देख के अर्जुन थोड़ा भयभीत हो गया है। यह सब बातें डॉक्टर साहब ने पिछले समय बताई हैं। अब ये रूप देखने के बाद में अर्जुन की अवस्था क्या है, यहाँ से हम चालू करेंगे। डॉक्टर साहब ने 36वां श्लोक दिया था, 37वें श्लोक से हम चालू करेंगे। एक पूर्व सूत्र जोड़ने के लिए संजय 35वां श्लोक है। एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृतांजलि वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एव आह कृष्णं सद्गदं भयभीत अनन्य। अर्जुन की अवस्था क्या है ये संजय बोलते हैं। संजय बोलते हैं कि भगवान परमात्मा ने, श्री कृष्ण परमात्मा ने अर्जुन के कहने पर यह बड़ा विराट रूप दिखाया और अर्जुन ने वो रूप देखा और बड़ी विनम्रता से, बड़ी श्रद्धा से प्रणाम किया और अत्यंत भयभीत हो गए हैं। ये इतना प्रचंड रूप देख के भयभीत हो गए। ज्ञानेश्वरी में ज्ञानेश्वर महाराज लिखते हैं, मनोनिया भ्याले मन डर गए। क्योंकि देखने की आदत जो थी वो अपने मित्र करके देखने की आदत थी। अब ये सौम्य रूप था, मधुर भाषी थे, सदा मुख पे प्रसन्नता रहती थी। ऐसे अपने सखा, अपने मित्र जो भगवान श्री कृष्ण है, उनका ये प्रचंड रूप देख के थोड़ा सा अंतःकरण में भयभीत हो गए हैं। और बाद में बोलते हैं अर्जुन, स्थाने ऋषिकेश प्रकृत्या जगत प्रभुष्यामि अनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशा द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध सिद्ध संगः। अर्जुन बोलते हैं कि यह अंतर्यामी भगवान, यह योग्य है कि आपका नाम, आपके गुण, आपका प्रभाव, इससे सारा जगत हर्षित होता है। आपके अस्तित्व से ही पूरा जगत चलता है और अनुराग को भी प्राप्त होता है। यानी जो भी अंतःकरण के भाव है वो आप ही के मर्जी से चलते हैं। और सज्जनों के लिए, भक्तों के लिए आप अत्यंत क्षमाशील हो, कृपाशील हो। लेकिन आपका दूसरा जो रूप है, जो आपने देखा है, इससे तो दानव या राक्षसगण जो है वो बहुत दूर दूर तक भाग रहे हैं और बाकी जो सिद्धगण है, ऋषि मुनि है, भक्त है, वो अत्यंत विनम्रता से आपको प्रणाम कर रहे हैं। जो अर्जुन ने भगवान को यह स्तुति करके बताया और फिर अपनी भावावस्था अर्जुन बता रहे हैं। कहते तस्माच्च तेन नमेरं महात्मन् गरीयसे ब्रह्म अपि आदिकर्त्रे अनंत देवेश जगत निवास त्वं अक्षरम सत् असत् तत्परम यत्। बड़ा महत्वपूर्ण भाग आता है। कहते हैं अर्जुन, ब्रह्मा के भी आदिकर्ता आप हो और इसलिए ऐसा जगत में कोई नहीं जो आपको प्रणाम ना करे। क्योंकि हे अनंत, हे देवेश, हे जगन निवास, बहुत सारे विशेषण भगवान के लिए प्रयोग करते हैं और एक एक विशेषण में एक एक भगवान का गुण लिखा हुआ है। अनंत है भगवान का रूप, अनंत है, उसका कोई अंत नहीं। जैसे अनादि बोलते हैं, उसका कोई आदि नहीं, वैसे अंत भी नहीं है। देवेश, सब देवों के ईश्वर है, इनसे बड़ा कोई ईश्वर है नहीं। और जगत निवास, जगत में निवास करने वाले, जग जिनमें समाता है, ऐसे आप हो जो सत असत और उनके परे अक्षर अर्थात सच्चिदानंद घन ब्रह्म जो है वो भी आप ही हो, ऐसा बताया। और अर्जुन के लिए यहाँ शब्द प्रयोग आता है किरीटी। अर्जुन के जो 12 नाम है उसमें का एक नाम किरीटी ऐसा भी। किरीटी नाम क्यों आया, इसका भी विश्लेषण इस गीता पाठ में किया है। जब अज्ञातवास में पांडव थे, वह विराट नगरी में थे, अर्जुन धुरंधर करके मार रहे थे और जो विराट का पुत्र है उत्तर,
उस उत्तरा, उसकी लड़की जो थी, उसको नृत्य सिखाते थे। एक बार वहाँ शत्रु का आक्रमण हो गया, बड़े दानवों ने आक्रमण कर दिया। उत्तर जो लड़का था वो बड़ा बातों में बहुत बड़ी बड़ी बातें करता था, मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, मैं तो सबको परास्त करूंगा वगैरह बातें करता था। उसके लिए मराठी में नाटक में संदर्भ आया है, बालिश बहु बायका तो बड़बड़ला, बातें करता था लेकिन उसमें हिम्मत नहीं थी युद्ध करने की। जब युद्ध करने गया तो अर्जुन धुरंधरा के वेश में थे, वो उनके साथ में गए। सेना देख के, शत्रु पक्ष की सेना देख के वो बहुत ही कंपित हो गया, भयभीत हो गया और उससे युद्ध करना नहीं जम रहा था। तब अर्जुन ने धुरंधरा के वेश में भी थे तो भी श्रेष्ठ धनुर्धर थे, वो तो 1 साल के लिए उन्होंने धुरंधरा यानी तृतीय पंथी का वेश लिया था, तो उन्होंने अतुलनीय पराक्रम दिखाया। वो पराक्रम देख के फिर इंद्र ने सूर्य के भांति अत्यंत तेजस्वी ऐसा मुकुट को किरीट कहते हैं, वो अर्जुन को प्रदान किया। अब ऐसे मुकुटधारी इंद्र ने दिए हुए मुकुट का धारण करने वाले अर्जुन, ये किरीट मिलने से उनका नाम किरीटी हो गया। वो किरीटिया ने अर्जुन कहते हैं कि आप सभी के आदि करता भगवान को कहते हैं। अब ये 11वें अध्याय का उपसंहार है, जो सब श्लोक आते हैं वो उपसंहारात्मक है और बहुत स्तुति करने लगे भगवान की। और ऐसा बोलते हैं कि भगवान की हमेशा स्तुति करना चाहिए। जब भी हम भगवान को नमन प्रार्थना करते हैं तो उनके गुण गाना चाहिए, इसलिए कि भगवान को अपनी प्रशंसा बड़ी प्यारी लगती है, अपनी प्रशंसा अपनी स्तुति बड़ी प्यारी लगती है। जितने भी स्तोत्र, जितने भी मंत्र हम पढ़ते हैं वो सब भगवान की स्तुति करने वाले हैं, चाहे वो स्त्री सूक्त रहे, चाहे पुरुष सूक्त रहे, चाहे रुद्र रहे, उनमें भगवान के स्वरूप का वर्णन किया गया है। और आगे कहते हैं तोमादिदेव पुरुष पुराण स्तोमस्य, तोमादिदेव पुरुष पुराण स्तोमस्य विश्वस्य परमं निधानं वेत्ता असि वेद्यं च परमं च धामत्वया ततं विश्वम अनंत रूप। आप आदिदेव भगवान हो, सनातन पुरुष। सनातन इस शब्द का अर्थ बड़ा महत्वपूर्ण है। सनातन पूर्वापार चलते आया और कभी भी न मिटने वाला सनातन, वो नित्य नूतन है। कभी भी कोई भी काल में, कोई भी प्रदेश में उनका रूप नहीं है, नित्य नूतन रूप नहीं है, ऐसा कभी होता नहीं। इस जगत के परम आश्रय आप ही हो, आपके सिवा कोई आश्रय नहीं है। और जानने वाले तथा जानने योग्य ऐसे आप परम धाम हो, जिसको जानना चाहिए वह आप हो, जानने योग्य हो। जगत में जितने भी अनुभव हम वस्तुएं करते हैं या दृश्यमात्र जो भी होता है, वह ज्ञान हम प्राप्त कर लेंगे भौतिक वस्तुओं का, लेकिन ये भौतिक वस्तुओं का जो ज्ञान हम प्राप्त कर लेते हैं वो सब भौतिक वस्तुएं जो है वो एक बार नष्ट होने वाली है। जितना भी हमें दिखता है, जिसे भासते थे सारे विश्वनाशी बन, वो सब नष्ट होने वाला है, वो शाश्वत नहीं है। इसलिए उनका ज्ञान प्राप्त करके हम हमारे जीव का, हमारे जीवन का उद्धार नहीं कर सकते। एकमात्र परमात्मा है जो जानने योग्य है और सब जगत के परम धाम है, अनंत रूप है। आपसे यह सब जगत व्याप्त और परिपूर्ण है। आपके सिवा इस जगत में ऐसी कोई जगह नहीं बचती कि जहां आपका अस्तित्व ना हो। एक बार हिरण्यकश्यप, आपने कथा सुनी होगी, वो भक्त प्रहलाद को उनके बेटे को पूछते हैं कि कहाँ है तुम्हारे भगवान। वो जवाब में बताते हैं भक्त प्रहलाद कि जड़ी स्थली काष्टी पाषाणी सकल आहे वनमाली जैसे थे। वो बताए कि आप जहां बोलो, जहां आप नजर घुमाओ, जहां भी है आप देखेंगे वहां परमात्मा का रूप है। तयावीन ठाव रीता पोखे, उसके सिवाय कोई जगह ऐसी बची नहीं है कि जहां भगवान का अस्तित्व नहीं है। और ऐसी स्तुति अर्जुन कर रहे हैं। वेद्यम ऐसा बोलते हैं अर्जुन, यह वेद्यम बोल के बोलते हैं कि जिसको जानना मनुष्य जन्म का परम उद्देश्य है। जीवन में जन्म लेके, ये मानव देह धारण करके हमने क्या पाया, क्या
हमको मिला, क्या करना चाहिए, इसके लिए बोलते हैं कि मनुष्य जन्म का परम उद्देश्य भगवान को जानना है। इसी अध्याय के 12वें और 17वें श्लोक में भगवान के जिस अनादि अनंत तत्व का वर्णन किया है वे साक्षात परमेश्वर आप मेरे सामने हो, ऐसा अर्जुन बोलते हैं और बड़े विशेषणों के साथ में भगवान की स्तुति करते हैं। वायु यम और अग्निर्वरुणः शशांक प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमस्ते अस्तु सहस्र कृत्वा पुनश्च भूयामि नमः। कहते हैं कि आप वायु, आप यमराज हो, आप अग्नि हो, आप वरुण हो, चंद्रमा हो और प्रजा के स्वामी ब्रह्मा और ब्रह्मा के भी पिता आप ही हो। हमें सबको मालूम है कि ब्रह्मा जी की उत्पत्ति जो है वो भगवान के नाभि कमल से हुई है। एक बड़ी सुंदर कृष्ण जी की आरती है, ओवाळु आरती मदन गोपाळ श्याम सुंदर गळा वैजयंती मान, नाभि कमल जाचे ब्रह्म जाचे पान। उनके नाभि से ब्रह्मदेव निर्माण हुए हैं, इसलिए ब्रह्मा जी के भी पिता वह है। ब्रह्मा जी को भी जो सारे सृष्टि के निर्माण करता है उनको भी निर्माण करने वाले आप हो और आपके लिए मैं बार बार हजारों बार आपको नमन करता हूँ, आपके लिए फिर भी बार बार नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और ये नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोपि नमो नमस्ते, बार बार नमस्कार करते हैं और ऐसा बोलते हैं कि भगवान को जितने भी बार स्मरण करे नमन करे उतना कम ही है, क्योंकि हमारे जीवन का उद्धार करने वाले एकमात्र परमात्मा है। नमः पुरस्तादत पृष्ठतस्ते नमोस्तुते सर्वत एव सर्व अनंत अमित विक्रम त्वं सर्वं समाप्नोषि तत् अस्ति सर्वः। तो इसका सरलार्थ है कि हे अनंत सामर्थ्य वाले, आपके सामर्थ्य की कोई सीमा नहीं है। जगत में कोई कितना भी प्रभावी हो, कितना भी पराक्रमी हो, उसका पराक्रम आपसे छोटा ही है। बड़े बड़े लोगों ने बड़ी बड़ी प्रतिज्ञा की है, लेकिन उनकी प्रतिज्ञा सब आपके वीरता के सामने बहुत ही क्षुल्लक मालूम हुई है। आपके लिए आगे से और पीछे से भी नमस्कार, जहां से मैं देखूं आपको वहीं से आपको प्रणाम करूंगा। आपका कोई दर्शन यानी केवल मुख कमल देखने से ही समाधान होता है ऐसा नहीं, भगवान को कोई अंग प्रत्यंग अगर दिखे तो वही आपका पूर्णतः स्वरूप है। इसलिए आपको आगे से नमस्कार करता हूँ, पीछे से नमस्कार करता हूँ। हे सर्वात्मन सर्व जगत के आत्मा में बसने वाले परमात्मा, आपके लिए सब ओर से मैं नमस्कार करता हूँ, सभी ओर से दशों दिशाओं से आपको नमस्कार करता हूँ, क्योंकि एक भी दिशा ऐसी रिक्त नहीं है कि जहाँ आपका अस्तित्व नहीं है, क्योंकि अनंत पराक्रमशाली आपको और आप सब संसार को व्याप्त किए हुए हैं। लेकिन ये समझ जो अर्जुन ने इसमें उपसंहार में कही, वह बार बार बताने से भी हम जो स्वार्थ लोलुप मनुष्य प्राणी है उनको आती नहीं है। कुछ समय के लिए हमारी धारणाएं होती है कि नहीं, भगवान ही मेरे सब करता धरता है, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि हमारा मन अत्यंत चंचल विचलित और जो अहित भौतिक ऐसी जो घटनाएं हैं उससे विचलित होता है, थोड़ा सा विश्वास जो है कम होता है। इसलिए हमें लगता है कि भाई पूरा होगा ना होगा। ये द्रौपदी वस्त्रहरण का एक प्रसंग आता है, उसमें भगवान ने स्पष्ट शब्दों से कहा है। द्रौपदी जी ने पूछा बाद में कि उस समय जब चीरहरण हो रहा था तब एक ऐसा समय आया कि मेरा शील भ्रष्ट हो जाएगा। अब तब तक आपने राह देखी, आए नहीं, आपने मेरा क्या रक्षण नहीं किया, मैं आखिरी में आप आए। अगर उस समय अंत में आप नहीं आते तो मेरी बड़ी दुर्दशा हो जाती। तो भगवान कहते हैं कि द्रौपदी याद करो कि आपने मुझे कब याद किया। जब दुशासन ने खींच के लाया तब तो आप बड़ा प्रतिकार कर रही थी, उसको दुशासन के हाथों से बच जाऊं इसलिए अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग आपने किया, लेकिन शक्ति अपूरी हुई। दुशासन लेके आए, उन्होंने आपके वस्त्रों पे हाथ डाला, फिर भी आप संवरने की, खुद को बचाने की बहुत कोशिश की। और एक समय ऐसा आया
कि अब पता चला कि मैं अपना खुद का रक्षण नहीं कर सकती, तब आखिर में मुझे याद किया मैं तो स्मरणगामी हूँ, जहाँ जो जैसा स्मरण करता है वैसे मैं उसके मदद के लिए आता हूँ। आपने पहले तो अपनी पूरी शक्ति, अपना पूरा धैर्य एकजुट किया था, आखिर में मुझे स्मरण किया, तब मैं आया। जब दुशासन आपके महल में आया तभी मुझे स्मरण करती, तो तभी मैं आया। तात्पर्य क्या है कि भगवान को जैसे स्मरण करेंगे वो आपके लिए हाजिर होते हैं। वहां नामदेव महाराज का एक अभंग है, योगी यांचे ध्यानी ध्याता नातुळसी, तो तू आम्हापासी मागे पुढे, तू तो हमारे लिए आगे पीछे है। जहां मैं जाता हूँ, तुकाराम महाराज के जेथे जातो तेथे तू माझा सांगाती, तू मेरे साथ ही चलता है। लेकिन हम ही अविश्वासी है, आम्ही अविश्वासी सर्वभावी, हमारा विश्वास थोड़ा सा कमजोर होता है, इसलिए हमें लगता है कि भगवान हमारी मदद करेंगे ना करेंगे। ये आशंका अगर मन में आई तो ऐसे आशंकित मन के लिए परमात्मा कुछ नहीं कर सकते, दृढ़ विश्वास होना चाहिए। इसलिए हमारे सब वारकरी संतों ने कहा है कि एकमात्र तू ही शरण्य है, तेरे से ही हम शरण पाते हैं, और हमारे जितने भी अच्छे बुरे काम होते हैं वो सब आपकी दया से ही होते हैं। आप ही हमारे तारणहार हो, आप ही अपने हमारे पालन करता हो। इसीलिए बाकी लोगों के लिए चलो कि बहुत तपश्चर्या उनको करना पड़ती होगी या ज्ञान अर्जित करना पड़ता होगा, लेकिन हमारा तो अत्यंत सरल भोला भाव है। हम आपको कोई भी मन में कोई चीज ना रखते हुए आपको स्मरण करते हैं, तो हमारे लिए आप तो आगे पीछे हो। एक बड़ा सुंदर उदाहरण आता है, एक भगवान का शिष्य जो है वो चल रहा है, तीर्थ यात्रा में चल रहा है और सदा स्मरण करते करते चल रहा है। वो देखता है निकला है तो थोड़ी धूप काले का समय, ऐसा अच्छा मौसम है, यात्रा करते लोग तो ठंड काले में करते हैं। चल रहा प्रदेश लग गया, मट्टी वाला प्रदेश लग गया जहाँ सब मट्टी मट्टी है। चल रहा है, थोड़ी देर से मुड़ के देखता है तो उसको दिखता है कि मेरे दो पैर के निशान दिख रहे हैं और कुछ अंतर पे और दो पैर के निशान दिख रहे हैं। होता है कि चल तो मैं अकेला रहा हूं, ये पीछे दूसरे पैर के निशान किसके आ रहे हैं। मन में सोचता है कि चलो हमारे भगवान हमारे साथ है, पीछे पीछे चल रहे हैं, हमें संभालने के लिए चल रहे हैं। चल रहा है, थोड़ा रास्ता अभी मुश्किल हो गया, पहाड़ी लग गई, दिक्कत भरा रास्ता आ गया, तो देखता है तो अब वो पैर के निशान जो है एक साथ में आजू बाजू में चल रहे हैं, दूसरी तरफ वो निशान आ रहे हैं। उसने देखा कि अभी पीछे चल रहे थे, अब साथ में चल रहे हैं। भगवान की बड़ी असीम कृपा है, बड़ा दयालु है कि मुझे संभालने के लिए मेरे साथ चल रहा है। और कुछ आगे जाता है तो बड़ा कठिन रास्ता, बहुत ही मुश्किल आ जाता है, ऊंची ऊंची पहाड़ियां है, बड़े घने जंगल है, ऐसे में चल रहा है। देखता है थोड़ा बाजू में देखता है तो पैर के निशान नहीं है, पीछे देखता है पीछे भी पैर के निशान नहीं है। सोचता है कि देखो कैसे है भगवान आप, कि जब रास्ता सरल था तो आप पीछे पीछे चल रहे थे, थोड़ा रास्ता मुश्किल हो गया तो आप मेरे साथ में चलने लगे, लेकिन अब इतना मुश्किल रास्ता है, बहुत भयंकर है, अब तो मेरे जान का खतरा भी है, तो आप साथ में है नहीं। ऐसे कैसे हो आप, कैसे तारणहार हो कि मेरी रक्षा आप नहीं करते। तो पीछे से आवाज आई, हे वत्स, हे प्रिय, जब थोड़ा आसान रास्ता था तब मैं पीछे पीछे चल रहा था, वो जो पैर के निशान तो मेरे, मैं चल रहा था, मुझे मालूम था कि ये रास्ता आप तय कर सकते हैं। जब थोड़ा मुश्किल रास्ता आ गया तो मैं आपके साथ में हो गया आपका रक्षण करने के लिए। थोड़ा पीछे रहता तो शायद कोई धोखा आपको हो सकता था, इसलिए बिल्कुल साथ में लग के चल रहा था। अब तेरा विश्वास नहीं है, ये जो पैर के निशान तेरे को दिख रहे हैं वो तेरे नहीं है, मेरे हैं, मैंने आपको मेरे पीठ पे उठा लिया है। यह विश्वास अगर दृढ़ हो तो भगवान हमेशा साथ ही रहते हैं, कभी हमें छोड़ते नहीं है। इसीलिए अर्जुन कहते हैं कि आपको आगे से नमस्कार, पीछे से नमस्कार, बाजू से नमस्कार, दसों दिशाओं से आपको नमस्कार करता हूँ, क्योंकि आप पूरे संसार को व्याप्त करके हैं। अब
अर्जुन का जो कहना है वो बड़ा ध्यान से सुनिए। सखेति मत्वा प्रसभम यदुत्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखी। बड़ी सुंदर प्रार्थना है। अर्जुन कह रहे हैं कि अजानता महिमानम तवेदम मया प्रमादात प्रणयेन वापी। जो भी है भगवान के सामने कथन करना चाहिए, इसे उपसंहार करना बोलते हैं। बहुत संतों ने भी उपसंहार किया है कि तो अनाथ अपराधी तुझं म्या आठविले नाही कधी, वाचे कृपानिधी दयाळा। मैं इतना अपराधी हूँ, मैं इतना पापी हूँ कि मैंने आपको कभी याद नहीं किया। आपने मुझे ये सब दुनिया दिखाई, आपने मुझे जन्म दिया, आपने सब सुख का स्वामी मुझे बनाया, लेकिन आपका स्मरण जितना करना चाहिए उतना मैं करता नहीं हूँ। यहाँ अर्जुन बोलते हैं कि यच्च अवहासार्थम असुकृत असीत विहार शय्यासन भोजनेषु एक अथवा अपि अच्युत तत्समक्षम तत्क्षामये त्वाम अहम अप्रमेयम। भगवान कहते हैं कि आपके प्रभाव को न जानते हुए आप मेरे सखा है, ऐसा मानकर प्रेम से अथवा प्रमाद से भी मैंने हे कृष्ण हे यादव हे सखे इस प्रकार जो कुछ बिना सोचे समझे हठात कहा है, मैं आपका बार बार स्मरण करता हूँ। और हे अच्युत, आप जो मेरे द्वारा विनोद के लिए विहार शैया आसन और भोजनादि में अकेले अथवा उन सखाओं के सामने भी अपमानित किए गए। बहुत बार ऐसा हुआ कि मैंने आपके ये अद्भुत अद्वितीय ऐसे रूप को नहीं जाना, मैं अपना मित्र समझा और आपके साथ में बहुत सारी वार्तालाप भी की, बहुत चेष्टाएं भी क्रीड़ाकलाप भी किए, लेकिन बहुत बड़े बड़े अपराध मेरे से हुए अजानते हुए। फिर भी जैसे माता के लिए बालक अगर रूठ भी जाता है माता से, लेकिन उसका अत्यंतिक प्रेम माता पे होता है, वो हर समय उस माता को स्मरण करता है, वैसे आप सब अपराध अप्रमेय स्वरूप अर्थात अचिंत्य प्रभाव वाले आपसे मैं क्षमा करवाता हूँ। बार बार मैं आपकी क्षमा चाहता हूँ कि मैंने जाने अनजाने में आपके साथ में जो मेरा व्यवहार हुआ वो व्यवहार ठीक से हुआ नहीं हुआ मैं नहीं जानता, लेकिन इतना केवल जानता हूँ कि आपके सिवा मेरा इस जगत में कोई नहीं है। यह दृढ़ भाव अर्जुन का भगवान के प्रति होता है, इसलिए मैं आपसे क्षमा करवाता हूँ, आपसे क्षमा याचना करता हूँ। और फिर आगे अर्जुन कहते हैं, यहाँ बार बार नमस्ते नमस्ते आता है, इसलिए आता है कि अर्जुन की इतनी भावावस्था हो गई है कि इसको दूसरा कुछ सोच नहीं रहा है, केवल इतना ही समझ रहा है कि मैं इनके पद चिन्हों द्वारा जो भी उन्होंने मुझसे करवाना है वो सब करवाएंगे। पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान्। आप इस चराचर जगत के पिता और सबके सबसे बड़े गुरु हो, यह भावना हमारे दिल में आना चाहिए। एक श्लोक हम सबको याद है, त्वमेव माता पिता त्वमेव बंधु सखा त्वमेव। इसमें कहा है कि मेरा सब कुछ जो भी है वो आप ही है। इतना दृढ़ विश्वास हमारा भगवान के प्रति होना चाहिए। अर्जुन कहते हैं पितासि लोकस्य चराचरस्य, आप पिता भी हो, जगत के पिता हो और सबके सबसे बड़े गुरु हो, अत्यंत पूजनीय हो। आपके सिवा इस जगत में पूजनीय कोई है नहीं, है अनुपम प्रभाव वाली, अनुपम जिसकी कोई उपमा नहीं है। इतना प्रभाव आपका है, जो जानेगा उसको उनके प्रभाव का पता चलेगा, लेकिन जो जानता नहीं, जान के भी अनजान बनता है, उसको भगवान के प्रभाव का कोई अंदाजा नहीं होता। इसलिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि नहीं मानते हैं। ज्ञानेश्वर महाराज ने बड़ा आश्चर्य करके भगवान के मुंह से बताया है कि क्या लोग हैं, मी नाहीच म्हणती। लोग ऐसे हैं कि मेरा अस्तित्व मान्य नहीं करते और उनको समझ में नहीं आता कि इस जगत में जो भी छोटी मोटी घटनाएं होती है वो केवल मेरे मर्जी से ही होती है, लेकिन इस मेरे प्रभाव को, इस मेरी शक्ति को न जानते हुए लोग कहते हैं कि मी नाहीच म्हणती, ये भगवान इस दुनिया में है ही नहीं, ऐसा बोला जाता है। पाश्चात्य विचारधारा एक ऐसी आई थी बीच में कि भगवान की मृत्यु हो गई, अब वो भगवान रहे नहीं, ऐसी धारणाएं पाश्चात्य जगत में एक बड़ा बहुत बड़ा विश्लेषण उनके बारे में, इस बारे में आया था। लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है। जगत उन्हीं के मर्जी से चलता है, वो अगर नहीं रहे तो जगत का चलना मुश्किल है।
कहा गया कि उनका प्रतीक जो है वो हमें ये ऋतुचक्र जो है इसके माध्यम से दिखता है। सूरज रोज उगता है, कभी ऐसा नहीं होता। हमारे काम को भी दिखते हैं, कभी वर्षा आ रही, कल तो बहुत भारी वर्षा नारायण थी, तो सब लोग अपने अपने घरों में थे, कोई बाहर नहीं निकला, चलो आज के काम कल में, बारिश जाने के बाद में। ऐसा सूरज कभी नहीं सोचता कि चलो आज के दिन छुट्टी दे देते संडे, ऐसा कभी नहीं। अगर एक दिन भी ये सूरज इस ब्रह्मांड से छुट्टी ले लिए तो क्या होगा, विकल्प क्या होगा, उसका विकल्प क्या है, कुछ भी नहीं बचेगा। केवल 12 घंटे अगर सूरज नहीं आया, 12 घंटे की क्या बात है, कुछ समय के लिए भी अगर सूरज नहीं रहा तो हमारा क्या होगा। इस सूरज में हम वो भगवान की क्या मूर्ति छवि क्यों नहीं देखता, इस वायु में क्यों नहीं देख सकते। ओ पहले भी मैंने कहा कि इतने परम दयालु परम पिता वो है कि हर एक की बहुत ये उनका लालन पालन करते हैं। विनोबा जी का एक सुंदर लेख है, वो कहते हैं कि वो हमारे परम पिता परमेश्वर इतने दयालु है, हम उनके बालक है, उनके पाले हुए हैं, उन्हीं से हम पैदा हुए हैं, उनका ही ये सब चमत्कार है कि हमें वो निर्माण किया है। और निर्माण किया तो इतनी हमारी वो दखल लेते हैं कि जो भी चीज़ हमें लगती है वो हमारे कहने से पहले ही हमें देते हैं, क्योंकि पिता जैसे अपने बालक की हित में काम करता है वैसे वो हमारा हित जपते हैं। कहते हैं कि मनुष्य को जिंदा रहने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी कुछ चीज़ है तो वो हवा है, ऑक्सीजन, उसके बगैर हम जी नहीं सकते। तो वो इतने परम दयालु है कि जहाँ नाक वहाँ उन्होंने हवा निर्माण की है, हवा के लिए हमें इधर उधर ढूंढना नहीं पड़ता। इतने दयालु है कि इनको जरूरत है इसकी सबसे ज्यादा, तो वो इतनी मुबलक मात्रा में उन्होंने बनाई है कि जहाँ जाओ वहाँ ऐसा कोई प्रदेश नहीं है कि जहाँ ऑक्सीजन नहीं है, जहाँ हवा नहीं है हमारे जिंदा रहने के लिए। दूसरी चीज पानी है। हम सब जानते हैं कि तिहाई एक तीसरा हिस्सा 3 हिस्से पानी और 1 हिस्सा जमीन, पानी की भी मुबलक मात्रा उन्होंने निर्माण की है, फिर जमीन निर्माण की है, हमें हाथ पैर दिए हैं, ये सब हमारे लिए वो करते हैं। लेकिन हम जितना भरोसा करना चाहिए उतना नहीं करते हैं। पिता से लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यस्य गुरु करिया। आप तो अनुपम प्रभाव वाले हैं और सबसे बड़े गुरु आप हो। त्वमस्य अस्ति अभ्याधिकृत अन्य लोकत्रये अपि अप्रीतम प्रभावः। तीनों लोक में आपके समान कोई दूसरा नहीं है, फिर अधिक तो कैसे हो सकता है। आपके समान कोई नहीं है तो आपसे अधिक, आपसे बढ़कर शक्ति वाला कौन हो सकता है। एक बार तुकाराम महाराज ने बड़ी प्रार्थना की और भगवान से बोले कि कभी मैंने आपसे कुछ मांगा नहीं, लेकिन आज मांगता। जानुनी नेनते करी माझे मन, काही प्रेमपूर्ण देवनिया। बोलते हैं कि आप मुझे ये वरदान दीजिए, जानुनी नेनते करी माझे, नेनिम के स्तर पर मेरा मन लेके करिए। और आपने कुछ मुझे दिया, इसका एक संकेत मुझे मिलना चाहिए। काही प्रेमपूर्ण देवनिया, कुछ तो भी एक क्या प्रतीक के समान कुछ दो कि जहां मुझे पता चले कि ये भगवान ने दिया हुआ है। तो भगवान बोले कि आपको क्यों होना है, मुझे आप ये क्यों मांग रहे हो। बोलते हैं कि नहीं, मुझे आप जैसा ही बना दो, आप जैसा ही। भगवान बोले कि मेरे जैसा दूसरा कोई नहीं है, मैं एकमा एक मेवा अद्वितीय, मेरे शरीर का दूसरा कोई हो नहीं सकता। अगर मेरे समान अगर है तो मुझे ही लेना पड़ेगा, क्योंकि मेरा दूसरा रूप कोई है नहीं, मेरे समान दूसरा कोई नहीं है। लेकिन क्यों चाहते हैं। तुकाराम महाराज बोलते हैं उपाधि वेगळे तुम्ही निर्विकार, काहीच संसार तुम्हारा ही। हमारे पीछे कितने झंझट है। आप जैसा मैं हो गया तो आपको जैसा कोई संसार नहीं है, आपको कोई चिंता नहीं है, कोई दुख दर्द नहीं है, कोई बाधाएं नहीं है। उपाधि वेगळे, कोई उपाधि भी नहीं है। हमारे पास में बहुत सारी उपाधियां हैं। मैं तो क्या सर्विस करता हूँ, टीचर हूँ, कोई दुकान चलाता है, कोई व्यापार उद्योग करता है, ये सब उपाधियां मेरे से लगी हुई है। आपको तो कोई उपाधि है ही नहीं, आप तो बिल्कुल उपाधि रहित हो। उपाधि वेगळे तुम्ही निर्विकार, निर्विकार हो।
किसी गुण का, किसी विकार का प्रभाव आप पर होता नहीं है। ऐसा मेरा जीवन होना चाहिए। उपाधि वेगळे तुम्ही निर्विकार, काहीच संसार तुम्हारा ही, ऐसा मुझे कर। भगवान बोले ऐसा करने से होगा क्या? वो तुकाराम महाराज बोलते हैं कि इस आपने ऐसा अगर वरदान मुझे दिया तो क्या होगा? मग मी संसारी असे न वर्तत। फिर आपने अगर ये वरदान दिया तो मैं ये जगत में कैसा बर्ताव करूंगा, कैसे रहूंगा, कैसे मेरे जीवन यापन होगा? तो बोलते हैं मग मी संसारी असे न वर्तत, जैसे जड़ा आत पद्मपत्र। फिर मेरा जीवन कैसे होगा? जैसे कमल पत्र होता है, पानी में रहता है, लेकिन पानी का एक बूंद भी उस पर स्पर्श नहीं करता, पानी उस पर टिकता नहीं। मैं ये जगत के व्यवहार में रहूंगा, लेकिन जगत के व्यवहार से परे, जगत का व्यवहार मेरे पे कोई असर नहीं करेगा। निष्कामता से इस जगत में मैं जी सकूंगा। मेरा कुछ भी नहीं है, मैं केवल भगवान की कृपा से इस जगत में आया हूँ और उसी की मर्जी से मेरा सब जीवन चल रहा है। ये धारणा दृढ़ हो जाएगी। हमारे सब वेदों में, हमारे पुराणों में, हमारे संतों ने, विद्वानों ने ये कहा है कि अलिप्त रहना यह आदमी का धर्म है। किसी में लिप्त नहीं होना, किसी से लिप्त नहीं होना, किसी का हमारे अंतःकरण पे प्रभाव न पड़ने देना, यह हमारी धारणा होनी चाहिए। तीनों लोगों में आपके समान दूसरा कोई नहीं है। आप जैसे मेरा हो नहीं सकता, फिर अधिक कैसे हो सकते हैं? और बाद में अर्जुन कहते हैं तस्मात् प्रणस्य प्राणिधाय कायं प्रसादयेत् त्वां अहं ईशम् इड्यं पिता इव पुत्रस्य सखा इव सख्यु प्रिय प्रियाया अर्हसि देव सुधुम। अतएव प्रभु, मैं शरीर को भली भांति चरणों में निवेदित करता हूँ। मैं पूरे तन से आपको शरण आता हूँ, प्रणाम करता हूँ। स्तुति करने योग्य आप ईश्वर को प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। हे भगवान, हे देव, हे पिता, जैसे पुत्र के, जैसे सखा के और पति जैसे प्रियतम पत्नी के अपराध सहन करते हैं, अलग अलग उपमाएं दी है। ऐसा बोलते हैं कि गीता यह ग्रंथ जो है वो कभी भी पुराना नहीं हो सकता। आज के भी तत्व जो है वो उस पर लागू होते हैं। भले ही वो 5000-7000 वर्ष पूर्व निर्माण हुई है, लेकिन आज की तारीख में भी अगर गीता पढ़ लिए तो हमारे जीवन व्यापन करने के लिए उसमें अत्यंत श्रेष्ठ ऐसे तत्व मिल जाएंगे। कहते हैं कि जैसे पिता पुत्र से स्नेह करता है, उसकी कोई इच्छा अपूरी नहीं रखता है, जैसे एक मित्र होता है अपने मित्र के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार रहता है, और पति जैसे प्रियतम पत्नी के अपराध सहन करता है, उसके लिए सब कुछ करता है, लेकिन अपराध की भी क्षमा कर लेता है। वैसे ही आप भी मेरे अपराध को सहन करने योग्य है। आप मेरे सब अपराध जो है वो सब आप सहन कर लो, क्योंकि मैं अज्ञानवश ये सब अपराध किए हैं, जाने अनजाने में अपराध किए हैं, बहुत बार तो जान के भी किए हैं। लेकिन आप पिता समान हो, बंधु समान हो, आप सखा समान हो, पति समान हो, ये भाव भी संतों ने रखा है, ये भाव भी संतों ने रखा है। हाची नेमा आता न फिरे माघारी, बैसले शेजारी गोविंदाची। तुकाराम महाराज का अभंग है कि हम सब भावों से आपको आराधना आपकी करते हैं। ये अभंग जो है थोड़ा सा ऐसा लगता है कि भाई ये कैसा अभंग है? हाची नेमा आता न फिरे माघारी, मैंने दृढ़ निश्चय किया है कि आपकी ही शरण करूंगा। और कैसी? बैसले शेजारी गोविंदाचा, घर रिगी झाले पट्ट राणी बळे, वरिले सावळे परब्रह्म। क्या भाषा है! बहुत बार तो मन में दुविधा आती है कि तुकाराम महाराज ऐसे कैसे बोल रहे हैं? घर रिगी झाले, घर रिगी, घर में घुसना बोलते हैं, घर में घुसना। प्रपंच चल रहा है, तीसरी औरत आ गई, घर में घुस गई और रहने लगी पत्नी समान। वैसे घर रिगी झाले पट्ट रानी बळे, और जो पट्टरानी है उसके अधिकार छीन के मैं ही आपकी पट्टरानी हो गई। वरिले सावळे परब्रह्म, आपको वरण कर दिया, आपको मैंने अपना मान लिया। ये भाव जो तुकाराम महाराज ने अभंग में लिखा है, ये थोड़ा केवल शब्दार्थ देखे तो मन में आशंका आती है, लेकिन तुकाराम महाराज का भाव बड़ा सरल है। कहते हैं कि मैं सब दुनिया छोड़ के केवल आपकी ही शरणागति करूंगा। आप स्वीकारो न स्वीकारो, मैं तो आपके गोदी में ही बैठूं, मैं तो आपके साथ नहीं बैठूं,
ये भाव भक्तों का अगर रहा तो कहते हैं कि भगवान किसी भी अपराध का कोई दंड नहीं देते, अपराध सहन कर लेते हैं। और फिर आगे 45वां श्लोक आता है कि अदृष्टपूर्व ऋषित अस्मि दृष्टा भेद च प्रव्यथितम मनम में तत्एव में दर्शम देव रूपम प्रसिद्ध देवेश जगन निवास। हे, मैं पहले न देखे हुए आपको इस आश्चर्यमय रूप को देख रहा हूं, मैंने पहले कभी नहीं देखा। और भगवान ने भी कहा कि ये मेरा जो रूप मैंने आपको दिखाया वो पहले किसी ने नहीं देखा है, तू ही पहला है कि तुझे मैं दिखा रहा हूं। और आपका यह रूप देख के मैं बहुत बहुत हर्षित हो गया हूं और मेरे मन से जो भय था और जो भी मेरी क्या दुविधाएं थी वो सब नष्ट हो गई। और फिर दूसरे क्षण में कहता है कि मेरा मन भय से अत्यंत व्याकुल भी हो गया है आपका ये बड़ा भयंकर रूप देख के। इसलिए आप फिर से मेरे लिए वो चतुर्भुज रूप जो है आपका वो धारण कर लो, जैसे थे वैसे ही आ जाओ। शंख चक्र गदा पद्मधारी, हे देवेश, हे जगन निवास, कृपया आप प्रसन्न होइए। ये आपका ये जो विराट रूप है ये समेट लो और मेरे लिए मुझे प्यारा लगने वाला जो रूप है वो दिखाओ। किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तमिच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहु भव विश्वमूर्ते। मैं वैसे ही आपको मुकुट धारण किए हुए तथा गदा शंख चक्र धारण किए हुए देखना चाहता हूँ। ये आपका प्रचंड रूप जो है वो सवार लो, इसलिए मैं विश्व स्वरूप है सहस्रबाहु, आप उसी चतुर्भुज रूप से प्रकट हुई। अब भगवान का अर्जुन के प्रति इतना प्यार है, इतना प्रेम है कि जैसे बालक हट करता है कि ये होना है, चॉकलेट होना है, तो पिता चॉकलेट लेके देता है, थोड़ी देर में उसका मूड बदल जाता है, चॉकलेट फेंक देता है, चॉकलेट नहीं होना, मुझे तो खिलौना होना चाहिए। ठीक है, खिलौना ले, घंटे भर में तोड़ देता है, मुझे भूख लगी है, तो वो करता है, उसकी जो भी इच्छाएं होती है वो पूरी करते हैं। वैसे भगवान अर्जुन के लिए, अर्जुन ने बोला विराट रूप दिखाओ, दिखा दिया। अब बोले अर्जुन बोले कि मैं बहुत भयभीत हो गया हूं, आप फिर से अपने रूप में आ जाइए। भगवान ने फिर से अर्जुन के लिए वो चतुर्भुज रूप धारण कर लिया। और भगवान अब बोलते हैं कि भगवान वाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपम परम दर्शितमात्मयुगात् तेजोमयं विश्वम अनंतमाद्यम यन्मे पदन्नेन दुष्टपूर्वम। कहते हैं कि हे अर्जुन, अनुग्रह पूर्वक मैंने आपकी योग शक्ति के प्रभाव से यह मेरा परम तेजोमय ऐसा जो रूप था वो आपको दिखाया, सबका आदि और सीमा रहित विराट रूप तुझको दिखलाया तेरे इच्छा मात्र से, जिसे तेरे अतिरिक्त दूसरे किसी ने कभी भी नहीं देखा है। ये केवल आप ही के लिए, तेरे ही लिए मैंने दिखाया है। लेकिन बाद में बोलते हैं न वेद यज्ञाद्यनेन दानै न च क्रियाभिः न तपोभिः उग्रैः एवं रूप शक्य अहं नृलोके दृष्टं त्वदन्येन कुरु प्रवीर। हे अर्जुन, मृत्यु लोक में, मनुष्य लोक में इस प्रकार का विश्वरूप धारण करने वाला मैं ना वेदों से, न यज्ञों से, न अध्ययन से, न दान से, न क्रियाओं से और न किसी उग्र तप से तेरे अतिरिक्त दूसरों के द्वारा देखा जा सकता हूँ। काफी मार्ग है, लेकिन वह अत्यंत कठिन मार्ग है। एक बार उद्धव जी को भगवान ने कहा कि न साधयति माम योगो न सांख्यम धर्म उद्धवा न स्वाध्याय तपस्यागो यथा भक्तिर्मोहितः। उद्धव गीता में एक भाग आता है, भागवत पुराण में आया, न साधयति माम योगो, योग से मैं साध्य नहीं होता। योग साधना चाहे कितनी भी कर लो, किंतु उसमें मन की निश्चलता होना चाहिए, वो होती नहीं है, इसलिए योग से मैं नहीं प्राप्त हो सकता। न सांख्यम धर्म उद्धवा, सांख्य बोले तो ज्ञान योग, ज्ञान योग से भी मैं प्राप्त नहीं हूँ, धर्म से भी नहीं हूँ, न स्वाध्याय, स्वाध्याय से भी नहीं, तपस्यागो, सब मार्ग जो है वो सब भगवान ने बताया उद्धव, ना तप से होता हूँ ना दान से होता हूँ, तो मुझे प्राप्त करना है तो कैसे प्राप्त करें? यथा भक्तिर्ममोर्जितः, जहाँ भक्ति होती है वहां मैं उस भक्तों को प्राप्त होता है। यही वचन नारद को भी दिया था, मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद नाहं वसामि वैकुंठे योगिनां हृदये रहो। मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। नारद जी को भी कहा कि मैं इन साधनों से प्राप्त नहीं होता, यथा भक्तिर्ममोर्जितः, जहां
मेरे भक्त मेरा गुण गायन करते, वहां मैं उपस्थित ना हूँ, इसलिए भगवान ने यहाँ कहा कि तपो से तेरे अतिरिक्त दूसरों किसी को प्राप्त नहीं किया जा सकता। जो तेरा मुझ पर अत्यंत प्रेम है, इसलिए आपके लिए, तेरे लिए मैंने ये रूप दिखाया। यहाँ मुझे लगता है विश्राम करना चाहिए, अपना समय हो गया है। थोड़े से श्लोक बचे हैं तो वो आगे के सोमवार के दिन पूरा कर लेंगे या अध्याय पूरा हो जाएगा। कुछ पूछना है, कुछ बताना है तो बता सकते हैं। ब्रह्मा और ब्रह्मा, इसमें क्या अंतर है? ब्रह्मा एक 3 देवों में से एक देव जो सृष्टि के रचयिता है, और ब्रह्म बोले तो जिसने ब्रह्मा को पैदा किया है वो तक को ब्रह्मा है। ब्रह्म यानी जितना भी हमें दिखता है, अनुभव हम करते हैं, या अनुभव के परे जो है, जिसको दृष्ट अदृष्ट कहते हैं, इन सबको ये ब्रह्मांड बोलो, ब्रह्मांड के जो स्वामी है, परम तत्व है, उसको ब्रह्म कहा जाता है। उसी से सबकी उत्पत्ति हुई। इतना अंतर मैं मेरे समझ सकती। ये 10 दिशाएं बहुत बार मैंने सुना है, लेकिन उसका विशेष अर्थ मुझे पता नहीं है। 10 दिशाएं, 8 दिशा तो मुझे 10 दिशाएं तो एक ऊर्ध्व है, एक अधो है, एक ऊपर वाली दिशा और नीचे वाली, 8 दिशा के नाम 10 जाती है। तो 8 और ये 10, यानी कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे दिशाओं की कल्पना भी जो है वो एक तरह से हमारे लिए है। हम सोचते हैं कि भाई दक्षिण है, उत्तर है, पूर्व है, पश्चिम है। पृथ्वी तो गोल है, ब्रह्मांड का कोई एक ऐसा सेंटर नहीं है, तो सब जगह है। इसलिए हम बोलते हैं कि एक भी जगह बची नहीं है, एक भी स्थान नहीं है, इसलिए 10 दिशा ऐसा बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि पूरा उसने व्याप्त है। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख शमनः, प्रणामो दुःख शमनः, तन्नमामि हरि परम। नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख शमनः, तन्नमामि हरि परम। नमामि हरि परम। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख शमनः, प्रणामो दुःख शमनः, तन्नमामि हरि परम। नमामि हरि परम। बोल कृष्ण भगवान की जय। जय जय श्री आदि अवतारम संसार सारम सदा वसंतं हृदयारविन्दे भवं भवानी चरितं नमामि। मंदारमाला कुलकालकाय कपालमालाकृतशङ्कराय दिगंबराय दिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमरदंत ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, कवचों की जगाने वाला। ये अमरदंत ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, कवचों की जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्शन कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्शन कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन
की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगतंत तोल, सद्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगतंत को सद्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पूर्वद्वारं करुणावतारं सदाचारं श्रीराम, रावणं हृदयारविन्दे भवं भवानी चरितं नमामि। मंदारमाला कपालिकाय कपालमाला श्रीशंकर, दिगंबराय दिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः च त्वमेव, त्वमेव विद्याधरणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय, बोल भगवती माता की जय, वृंदावन लाल की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, बोलो सभी भक्तों की जय, पूज्य गुरुदेव की जय, आज के आनंद की जय, कपिला की जय हो। जय जय श्री राधे।